रीवा के चौराहटा थाना क्षेत्र अंतर्गत उमरी गांव में गुरुवार की देर रात भीषण हादसा हुआ है, जहां प्रशिक्षण देने वाला प्लेन अचानक क्रैश हो गया, जिसमें सवार मुख्य पायलट कैप्टन विमल की मौत हो गई। वहीं घटना में प्रशिक्षण लेने वाले ट्रेनी पायलट गंभीर रूप से घायल हुए हैं, जिन्हें उपचार के लिए संजय गांधी अस्पताल में भर्ती कराया गया है। बताया जा रहा है कि देर रात तकरीबन 11 बजे उड़ान भरने के बाद दुर्घटनाग्रस्त प्लेन उमरी गांव के घनी बस्ती वाले इलाके में स्थित एक मंदिर के गुंबद से टकरा गई, जिसके बाद यह हादसा हो गया। रीवा के चौराहटा थाना क्षेत्र अंतर्गत उमरी गांव में आज उस वक्त हड़कंप मच गया जब गुरुवार की देर रात एक प्लेन मंदिर के गुंबद से टकराकर दुर्घटनाग्रस्त हो गया, जिसमें सवार मुख्य पायलट कैप्टन विमल की मौत हो गई। वहीं एक अन्य पायलट जो प्रशिक्षण ले रहा था वह गंभीर रूप से घायल हुआ है, जिसे उपचार के लिए संजय गांधी अस्पताल में भर्ती कराया गया है। घटना के मुख्य वजह अभी तक स्पष्ट नहीं हो पाई है। फिलहाल इस पूरे मामले पर पुलिस प्रशासन की टीम जांच कर रही है। जानकारी के मुताबिक गुरुवार की देर रात तकरीबन 11 बजे इस प्लेन ने हवाई पट्टी से उड़ान भरी तथा कुछ ही देर में प्लेन क्रैश होने की खबर मिली, जिसके बाद मौके पर पहुंची प्रशासनिक टीम ने तत्काल दोनों ही घायल पायलटों को इलाज के लिए अस्पताल भिजवा दिया। यहां पर इलाज के दौरान मुख्य पायलट कैप्टन विमल की मौत हो गई। वहीं एक अन्य साथी पायलट सोनू यादव जो प्रशिक्षण ले रहे थे वह गंभीर रूप से घायल हुए हैं। जानकारी यह भी निकलकर सामने आ रही है कि आसपास काफी घनी आबादी थी। ऐसे में अगर यह दुर्घटनाग्रस्त प्लेन किसी भी घर से टकराता तो बड़ी हानि हो सकती थी। कि एक हमारे प्रशिक्षणरत जो थे माने पायलट वो दिवंगत हो गए हैं और एक अभी उनकी हालत माने खराब है। हम बहुत ज़्यादा इस घटना में के लिए दुख व्यक्त करते हैं। ईश्वर की कृपा थी, नहीं तो ये बहुत बड़ा हादसा हो जाता है। पहले वो घर से टकराया, फिर पेड़ से टकराया, फिर मंदिर के गुंबद से टकराया, फिर यहाँ पे आके प्लेन क्रैश हुआ। हमारे जो किसान भाई यहाँ पे हैं उन्होंने हमें सूचना दी, अभी हम आए हैं और उन्होंने बतलाया कि वो लोग नीचे दबे हुए थे। सीट जो है वो प्लेन की नीचे थी, तो उन लोगों ने उसे ऊपर किया। उसी समय फ़ोन आ रहा था, तो फ़ोन वहीं से शायद हवाई पट्टी से आ रहा था, तो उसको फ़ोन रिसीव किया और घटना की जानकारी दी। उन सब लोगों को यहाँ से अस्पताल भेजा गया। बहुत ही दुखद घटना है, शोक संवेदना व्यक्त करते हैं। हम ये सोचते हैं कि आज अपने देश ने एक प्रशिक्षु पायलट ही जाके आगे पायलट बनते हैं और एक देश ने प्रतिभावान अपना पायलट खो दिया है। अब फ्लाइंग जोन का मामला टेक्निकल मामला है। वैसे मान लीजिए जहाँ भी है फ्लाइंग जोन होते हैं तो सबसे बड़ी चीज़ है कि एयर स्ट्रिप में लाइटिंग होनी चाहिए रात में। जैसे मान लीजिए लैंडिंग के लिए रात में लाइट हो कि ना हो, कि ये तो सब मान लीजिए एयर अथॉरिटी जाने, अपना नागरिक उड्डयन मंत्रालय जाने और उन्होंने कैसी परमिशन दी है तो सवाल माने सरकार जाने। लेकिन जो भी घटना हुई है बहुत ही दुखद घटना है। पूरे शहर में ये यहाँ पे शायद प्रशिक्षण के लिए दिया गया है, जिसके लिए यहाँ पे प्रशिक्षण प्राप्त करते हैं हमारे यहाँ पायलट। तो ये प्लेन दिन में तो उड़ते हैं, कभी-कभी रात में भी उड़ते हैं और इसकी परमिशन कहाँ से मिलती है, कैसी मिलती है, ये तो आपको नागरिक उड्डयन मंत्रालय ही बतला सकता है। प्रताप सिंह। कौन सी जगह है, कैसा हादसा हुआ? उमरी जगह ही है। रात में 11:30 बजे के करीब हम लोग सो रहे थे अंदर, अचानक आवाज़ आई तो हम लोग बाहर निकल के देखा तो प्लेन यहाँ पे क्रैश था। पास जाके देखा उसमें 2 आदमी फंसे हुए थे, उनको हम लोग निकलवाए। उसी टाइम में उनका मोबाइल बज रहा था, ट्रेनिंग सेंटर से ही आ रहा था फ़ोन। हम लोग रिसीव करके सूचना दिए, तो वहाँ से आए गाड़ी लेके वो लोग, तो हम लोग उनको गाड़ी में बैठवा के हॉस्पिटल भिजवाया ट्रीटमेंट के लिए। कितने बजे घटना है ये? 11:30 बजे रात की घटना है। आप ही का घर है ये? मेरा ही घर है, मेरे घर के सामने की घटना है। और कोई नुकसान हुआ? जी और कोई नुकसान हुआ? नहीं, कोई नुकसान और नहीं हुआ है। मंदिर में टकराया है प्लेन, उसके बाद गिरा है। आप घर ही में थे जिस समय घटना? मैं घर ही में था, सो रहा था। आवाज़ आई बहुत ज़ोर से अचानक, तो हम लोग निकल के देखा बाहर तो प्लेन पड़ा था यहाँ पे। देखा जा रहा है कि प्लेन का मलबा भी चारों तरफ दिख रहा होगा। हाँ, चारों तरफ पड़ा है मलबा, कई फीट तक। ये मंदिर से टकरा गया था? हाँ, पहले घर से टकराया है छत में, उसके बाद पेड़ से टकराने के बाद मंदिर में आके टकराया है। ये कल रात में 11 बजे के आसपास जो ट्रेनी यहाँ पर प्लेन चल रहा था उसी का एक्सीडेंट हुआ है। उसमें से 2 लोग थे, एक ट्रेनर थे और ट्रेनी थे। उन्हीं के हादसे में यहाँ पर घटित हुआ है। कैसे?
ये अभी तो क्लियर नहीं हो पा रहा है कि कैसे हुआ है। टेक्निकल टीम जो आ रही है वो बॉम्बे से आ रही है, शाम तक आ जाएगी तो पूरे जो भी स्पॉट का निरीक्षण करने के पश्चात वो लोग बताएंगे तब हम लोग को क्लियर हो पाएगा कि ये हादसा क्यों घटित हुआ है। जानकारी मिल रही है कि प्लेन काफी नीचे था, मंदिर की गुम्बद से टकरा के वो क्रैश हुआ। हाँ, लगभग 11 बजे के आसपास से प्लेन ने टेक ऑफ किया था हवाई पट्टी से, और वो किस कारण से इतनी नीचे पर था और क्यों एक्सीडेंट हो गया, ये जो एक्सपर्ट टीम आएगी हमारी टेक्निकल वही बता पाएगी। देर रात प्रशिक्षण करना उचित माना जाता है? ये नाइट ट्रेनी रही होगी, उनका क्लियरेंस एटीसी से होता है, उन्होंने क्लियरेंस लिया था। जो भी पेपर हम लोगों को मिला है यहाँ पर दुर्घटना स्थल पर, उससे तो यही स्पष्ट हो रहा है कि उनके पास था, और कैसे एक्सीडेंट हो गया वो टेक्निकल टीम आने के पश्चात क्लियर हो पाएगा। कोई अनुमति ली गई? वो एटीसी से क्लियरेंस रहता है, और प्रशासन से अनुमति पूर्व में इनको ट्रेनिंग के लिए थी, और एटीसी से जो क्लियरेंस का रहता है वो एटीसी से आता है हम लोगों को। इसमें 2 लोगों का हमें जानकारी प्राप्त हुई है। एक ट्रेनर थे कैप्टन बिमल, और दूसरा जो ट्रेनी था वो उसका नाम सोनू यादव है, 22 वर्ष का है। कैप्टन की मृत्यु हो गई है, जानकारी जो प्राप्त हो रही है हम लोगों को हादसे के दौरान, और जो ट्रेनी है सोनू यादव वो हॉस्पिटल में अभी भर्ती है, 22 वर्ष उसकी उम्र कई है। दिनों से मौसम को अलर्ट जारी है, मौसम को लेकर इसके बीच घने कोहरे के बीच इस तरह की ट्रेनिंग करना। हाँ, अब वो एटीसी से क्लियरेंस होता है, जो ऊपर का एरिया होता है वो एयर ट्रैफिक कंट्रोल जो होता है वो डिपार्टमेंट देता है, तब उसके बाद ही हवाई जहाज की यात्रा हो पाती है। उसके आसपास कई सारे घर हैं, काफी नुकसान हो सकता है। हाँ, अब यहाँ पर हुई है घटना, मंदिर से टकराया है, उसके पश्चात से हो गया है दुर्घटना। कोई आम जन धन की हानि नहीं हुई यहाँ पर, ना ही कोई बड़ी दुर्घटना हुई। जो थे वही 2 लोग वही हताहत हुए हैं इसमें।